स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। करा यदि एक अर्धगोले का व्यास, व्यास बोले तो डायमीटर दिया हुआ है, अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर, तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। एक बात हम बताते हैं आपको, अगर 2/3 करना और पाई आर क्यूब है, आर 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी हमको 3 से क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। अब आप हमको बताइए 3 से किसी संख्या को भाग लगा रहे हैं, शेषफल या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, और जब 3 से भाग लगाते हैं शेषफल 1 बचता है तो 0.33 होता है, और जब 3 से भाग लगाते हैं शेषफल 2 बचता है तो 0.66 होता है। यानी ऑप्शन में या तो 0.33 होना चाहिए या तो 0.66 होना चाहिए। अगर दोनों है तब बनाना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों में एक ही है, कौन, 0.33, आंसर क्या हो जाएगा, दशमलव, बनाने का जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी आप करिएगा तो वही आंसर आएगा। पाई का मान 22/7 और आर आपका हो जाएगा, व्यास अगर 28 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 14, कर दीजिए, है ना, 7 दूनी 14। बाकी सॉल्व कीजिएगा, आंसर यही आएगा। बात मेरा समझे कि नहीं समझे आप? चलिए पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आइए, सवाल करा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। दोगुना करने पर, 2 गुना करने पर, ऐसे नहीं। तो बोलेंगे 32 से कटने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 32 से कटने के लिए हमारे पास 2 पे पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या होता है, 8 नीम 72 और 100 में क्या है 25 चौको 100, यानी कि 2 मेरे पास के गो है, तो 3 गो यहाँ पर, 2 गो यहाँ पर, के गो है 5 गो है। समझ में आ रहा बात? तो ये जो ऑप्शन है ये तो ऐसे ही पूरा पूरा कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, ये ऐसे ही कट रहा है। लेकिन हमको क्या बोला, दुगना करने पर, इसका मतलब इसका आधा हम चेक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या, सी। इसको दुगना करेंगे ना तब ये पूरा पूरा कटेगा। और बाकी ये सब ऑप्शन देखिए, तो ये तो 15, ये कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ये 9 से कट रहा है, ये तो ऐसा ही नहीं होगा, तो आंसर मेरा क्या होगा 36 को। क्योंकि हमको दुगना करने पर किससे कटना चाहिए, 15, 18, 25 और 32 से, तो ये ऐसे तो नहीं कटने वाला है। लेकिन हाँ, दुगना कर दे तो कट जाएगा, क्योंकि 3600 में क्या है 9 गुने 4 और गुने 25 में क्या, 100 में क्या है 4 गुने 25, तो मेरे पास 4, देखो तो 2 के गो, 2 पे पावर कितना है 4, और 32 से कटने के लिए 2 पे पावर क्या चाहिए 5। तो इसका अगर हम 2 गुना करें तो क्या ये 32 से नहीं कट जाएगा, और 32 से भी कट जाएगा, 15 से तो कट ही रहा है, 18 से कट ही रहा है, 25 से कट ही रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा 36। बनाने का जरूरत नहीं है, इन्हें कि एलसीएम निकाल रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, वो सब नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से क्या लेता है, 2 गुना समय लेता है, और सी से 3 गुना समय लेता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आएंगे हम ए बी सी। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय ले रहा है, इसका मतलब, और सी से कितना ले रहा है 3 गुना, तो काहे ने ए को हम 6 मान लें, 6 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से दुगना करना है तो बी को 3 मान लेंगे तो दुगना हो जाएगा, और सी से 3 गुना करना है तो सी को 2 मान लेंगे, तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। आया ना, आ गया टाइम का रेशियो। अब जैसे ही टाइम का रेशियो आया, बोला कि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 8 दिन में कार्य को पूरा कर दे सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए बी सी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अगर ये सब एक साथ मिल जाए तो काम कितने समय में कर देंगे, 8 दिन में पूरा कार्य कर देंगे। तो हम पहले यहाँ से क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं, ये टाइम का रेशियो आया, हम यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। आपको पता है कि टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। उल्टा करने के लिए एक, अगर ए का मान निकालना तो ए को ढकेंगे, बी और सी से गुना, 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, और फिर 6 तिया 18,
6 से कट रहा, काट देंगे 1 2। ये किसका अनुपात आ गया? क्षमता का। अब हमसे कहा कि वो तीनों मिल जाए तो 8 दिन में कार्य करेंगे। इसका मतलब 3 2 5 1 6, 6 क्षमता वाला किसी काम को कितने दिन में करेगा? 8 दिन। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी एक दिन में पूरा काम। तो टोटल कितना होगा? 8 6 48। अब अगर पूरा 48 काम है, पूरा काम कितना है? 48। तो यहाँ पर हम पूछ रहा है हमसे, बताओ अलग अलग कितना दिन में कर सकते हैं। तो ए तो देखो एक क्षमता है, तो 48 काम को कितना दिन में करेगा? 48 दिन। बी का क्षमता कितना है? 2, तो 48 काम को कितना दिन में करेगा? 24 दिन। और सी का क्षमता कितना है? 3, तो 48 काम को कितना दिन में करेगा? 16 दिन। तो यही आपसे समय पूछ रहा था। तो समय कितना हो जाएगा? 48 24 और 16, है ना? ऑप्शन ऐसे, हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 करा है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया 864 दिया हुआ है। तो उस घन का क्या पूछ रहा है आपसे? आयतन पूछ रहा। तो घन का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है? 6a², जो कि कितना दिया हुआ है? 864 दिया हुआ है। तो 6a² बराबर 864 है। तो यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए। तो 6 से पहले भागा लगा दीजिए, एक बार में जाएगा, फिर 4 में बन जाएगा, फिर 4 बार में। इसका रूट कर देंगे, यानी कितना आएगा? 12। यानी a का मान कितना आ गया? 12, यानी भुजा 12 आ गया। तो इसका क्या पूछ रहा है? आयतन। आयतन मतलब क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होगा? 1728, यानी ऑप्शन नंबर डी 1728 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। चलो ए बी सी एक त्रिभुज है, यहां पर ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, सी यानी ये दोनों बराबर है। उसके बाद क्या कह रहा है? ओ, बिंदु ओ बीसी पर इस प्रकार है, बिंदु ओ बीसी पर इस प्रकार है कि बीओ बराबर सीओ है, यानी ये दोनों बराबर है, बीओ बराबर सीओ। यहाँ पर ऐसे एक बिंदु है। उसके बाद ओडी रेखा एबी पर लंबवत है। ओडी जो है ना, एडी पर लंबवत है। ओडी एडी पर लंबवत है। तो ओडी कहाँ गया भाई? ओडी किस पर लंबवत है? ओडी ए बी पर लंबवत है। तो यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री खींच दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ओडी। और ये किस पर लंबवत है? ए बी पर। उसके बाद क्या कह रहा है? ओई ए सी पर लंबवत है। तो यहाँ एगो ओई बना दीजिए और इसको लंबवत कर दीजिए ए सी पर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? बी ओ डी 60 है, बी ओ डी ये वाला कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ए ओ ई का मान पूछ रहा है, ए ओ ई। अच्छा ये वाला आपसे पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये भी 30 होगा, है ना? अब आप जानते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है, यानी ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और हमने आपको नोट में लिखवाया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है वही लंब होता है और वही कोण समद्विभाजक भी होता है, पढ़ा है ना? कौन से दो त्रिभुज ऐसे होते हैं? तो समद्विबाहु और समबाहु। समबाहु में भी जो माध्यिका होता है वही लंब होता है, वही कोण समद्विभाजक होता है। और समद्विबाहु यानी आइसोस्केलेस में और समबाहु यानी इक्विलेटरल में, दोनों में एक ही बात। यानी जो लाइन आपका इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, वही इस कोण को भी कितने भाग में बांट रहा होगा? दो बराबर भाग में बांट रहा होगा। तो अगर ये 30 30 60 है तो ये पूरा 120 होगा, और पूरा 120 होगा तो ये कितना कितना होगा? 60 60। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। यही हमसे पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। करा एक जिले में इतना निवासी थे, यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो कह रहा 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या क्या हो जाएगी? तो पहले जनसंख्या कितनी है? 10 24। अब ये हो क्या रहा है ना कि 2.5% मतलब क्या होता है? 1/40। तो 1/40 यानी 40 में 1 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हम कहेंगे कि 40 से क्या हो जाएगा? 41। और 3 वर्ष में यानी कितनी बार कर देंगे? 3 बार कर देंगे, है ना?
तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा और 4 चौक 16 चौक 64, 64 से देखो काट के इसको एक बार में लगाते हैं पहले, और फिर उसके बाद 6 चौक 24 यानी 16 बार में कट जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ देखो यूनिट डिजिट सबका अलग है, एक दो गो ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट पर 6 है तो बनाना पड़ेगा। डीएस भी देखे तो दोनों का डीएस भी क्या है, सेम, तो यहाँ पर तो बनाना पड़ जाएगा। अब इसको आपको कैसे बनाना होगा, तो 41 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब, और 41 को क्यूब को किससे गुना कर दीजिएगा, 16 से। तो 41 का क्यूब कितना आएगा, 41 का देखिए, अगर मान लो एग्जाम में आपको क्यूब नहीं याद है तो आप 3 बार गुना नहीं कीजिए, इसके लिए भी हम ट्रिक बताए हुए। कैसे बताए हुए, तो हम बोले थे इधर 4 लिखने, 4 का क्यूब इधर यानी 64, और इधर 1 का क्यूब यानी कितना, 1। उसके बाद बताए थे इसको किस रेशियो में बांटना होता है, 4 और 1 में, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 16 लिखिए। 4 का दुगुना 8 और 16 का दुगुना 32, यहाँ 1 लिखिए, जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 के 2 हाथ में 1, 16 3 48 और 1 49 के 9 हाथ में 4, और 64 और 4 कितना, 68। ये आपका क्यूब आ गया कितना का, 41 का। अभी 41 का क्यूब है, इसको किससे गुना कर देना आपको, 16 से। तो 16 एकम 16 के 6 हाथ में 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो अभी तक तो सेम है। फिर 16 को किससे गुना करेंगे, 9 से, तो 16 9 144, तो 44 और 3 कितना, 147 के साथ हाथ में 14 गुना करेंगे, 16 8 100, और इसमें 14 जोड़िए कितना आएगा, 102 आएगा ना। यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 2 आएगा कि 0 आएगा, 2 आएगा, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, हो गया ना। अब आगे लिखने का जरूरत नहीं हमको, 2 में कंफ्यूजन था, इसमें नहीं तो इसमें, तो अब 2 आ गया तो आगे क्या लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर करा, यदि a + b = 5 है, ए बी कितना है, 6, हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए, 3 2 5 3 दूनी 6, हिट एंड ट्रायल तो ऐसे ही बैठ गया कि कौन सा ऐसा 2 अंक मान है जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, गुना करने पर 6, तो 3 और 2। अब यहाँ देखो इसका मान निकालना है 7 नंबर, यानी 3 × 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 9 4 13, तो 13 तिया 39, यानी 39 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगाना है आपको, जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए। 400 मीटर की एक दौड़ में 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हराता है। तो कह रहा बी की चाल क्या, 400 मीटर का दौड़ है, 400 मीटर का दौड़ है, इस 400 मीटर के दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और 15 मीटर की शुरुआत देता है, कौन, ए, किसको देता है, बी को, यानी बी कितना मीटर दौड़ता होगा, तो 15 कम दौड़ता होगा, इसका मतलब 385 मीटर दौड़ता होगा, नहीं, बी कितना मीटर दौड़ता होगा, 350। अब क्या कर रहा है, फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देता है, फिर भी उसको कितना सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से हरा देता है। अब 385 मीटर दौड़ता है, लेकिन ए तो भाई दौड़ता है कितना मीटर, पूरा का पूरा कितना, 400, कितना मीटर पर सेकंड से, 16 मीटर पर सेकंड। तो ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 400 अब बटा 16, तो कितना आ जाएगा, 25 सेकंड। इतना टाइम लगेगा किसको, एक लगेगा, कोई दिक्कत। अब इतना टाइम किसको लग रहा है, ए को, क्यों, क्योंकि ये 400 मीटर किसका दूरी था, ए का, और ये स्पीड भी किसका था, ए का। बट हम जान रहे हैं कि 10 सेकंड से हरा रहा है किसको, बी को, किसको 10 सेकंड से हरा रहा है, बी को। हमको बी का चाल चाहिए, तो बी का दूरी पता है, बी कितना दौड़ता है, 385, लेकिन 25 सेकंड में नहीं दौड़ता है, 10 सेकंड से हार जाता है। इसका मतलब उसको 10 सेकंड और देना पड़ेगा, पूरा दौड़ कंप्लीट करने के लिए उसको और कितना टाइम देना पड़ेगा, 10 सेकंड और, यानी 25 में उसका काम नहीं चलेगा, उसको कितना देना पड़ेगा आपको, 35। तो हम किसका स्पीड निकाल दें, स्पीड ऑफ बी, डिस्टेंस कितना दौड़ रहा है बी, 385, टाइम कितना ले रहा है, तो 25 से इसका काम नहीं चला, हार गया 10 सेकंड से, तो 10 और चाहिए इसको, यानी 35 चाहिए, तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में। इसका स्पीड कितना होगा, 11 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो आसान क्वेश्चन रहता है, मतलब आपको केवल घबराना नहीं, आपको दिमाग से सोचना है चीजों को।
कि किसको किस क्या करें कि आंसर मेरा आ जाए, बस हल्का सा दिमाग लगाना होगा। अब देखो कह रहा है एक लैपटॉप को 25% की छूट के बाद इतना में बेचा जाता है, तो कह रहा है लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4। 4 में 1 का छूट देने के बाद इतना में बिका है, तो 4 में 1 का छूट देंगे यानी कितना में बिका होगा, 3 में। इसका मतलब 25% का छूट दिया है, तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 MP रहा होगा, इस पर 1 का छूट दिया हुआ है, यानी कितना में बेचा होगा, SP 3। और बेचा है कितना में, 65,520 में। ये 3 का मान है, हमको कितना का मान निकालना है, 4 का। तो 3 से काट देते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 6 चौक 24, सॉरी 8 तिया 24। ओहो, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 8 तिया 24 और 4 तिया 12। इसको गुना कर दीजिए, 0 से 0 आ गया, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, 360 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, बाद में 87 ही आना है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा राम मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पर बेचता है, मोहन श्याम को 40% के लाभ पर बेच देता है। यदि श्याम के लिए वो सूटकेस कितना में पड़ा, 1430 में, तो राम के कितना में खरीदा था इसको। चलो माने कि राम इसको x में खरीदा था, 10 नंबर यही बना देते। माना कि राम इसको कितना में खरीदा था, x में। अब x में खरीदा था तो राम जो है ना मोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 का चीज कितना में बेच दिया, 6 में। उसके बाद राम जी क्या किए, इसको मोहन को बेच दिया ना। अब मोहन जी क्या किए, इसको श्याम को बेच दिया 40% के लाभ पर। तो 40% मतलब होता है 2/5, तो 5 पर 2 का लाभ, यानी कितना में बेच दिया, 7 में, आया ना। अब उसके बाद श्याम को बेचे और श्याम को ही पड़ा कितना में, 1430 में। तो यही ना 1430 का मान है। इस पैसे को मतलब इस सूटकेस के को 40% के लाभ पर जब बेचा गया, तो जो पैसा दिया गया वही ना किसके द्वारा दिया गया, श्याम के द्वारा। तो बराबर में क्या कर दिया, 1430। अब इसको काट दीजिए, 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए तो पॉइंट में। अगर आप इसको काटेंगे 3 से भी नहीं कट रहा है, बस गुना ही करना पड़ेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 25 गुने 143, यहाँ पर गुना हो जाएगा, और 7 6 42, यहाँ पर केवल आपका 2 से कटेगा और कुछ नहीं। 2 से कट जाएगा 21 बार में, 2 से कट जाएगा 715 बार में। गुना कर दीजिए इसको, ठीक है। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में एक ही वो ऑप्शन है, कौन, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो पॉइंट में है नहीं, तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिएगा एक बार, काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर देखिए। करा 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, और 25 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। यदि सभी 15 और 25 महिलाएं एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करें, ठीक। अब 15 पुरुष 15 मेन किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो एक काम निकल गया। 15 पुरुष के 25 दिन का काम 25 महिला के 40 दिन के काम के बराबर आया ना। यहां से मेन और वोमेन का जो है रेशियो आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार में, और 5 से कटेगा 8 बार में, यानी 3 मेन बराबर क्या, 8 वुमेन, है ना। 3 मेन बराबर 8 वुमेन। अब यहां से क्या कह रहा है, यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिला एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो 15 पुरुष है और कितनी महिला है, 25 महिला, कितने दिन में खत्म करेंगे, यही ना। तो हम बोलते हैं एक काम करो, या तो इसको महिला में बदल दीजिए या तो इसको पुरुष में बदल दीजिए, तो ज्यादा आसान क्या है ये बताइए। तो बोलेंगे देखो 25 महिला कितने दिन में कर रही थी, 40 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, तो बोलेंगे 40 गुने 25। इसको महिला में बदल देते हैं, क्योंकि 3 पुरुष बराबर 8 महिला, तो 15 पुरुष बराबर इसका 5 गुना, तो 8 का भी 5 गुना है, कितनी महिला, 40 महिला।
और इधर पहले से 25 महिला, तो टोटल कितनी हो गई? 65 महिलाएं। कितनी महिलाएं? तो बोलेंगे एक महिला 40 गुणे 25 दिन में, तो 65 महिलाएं कितने दिन में? तो बोलेंगे 40 गुणे 25 बटा में क्या 65, 5 से काट दीजिए 13 बार में, तो 5 चौका 20 यानी 200 बटा 13। 200 बटा 13 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 15.5 बटा 13। नहीं आ जाएगा आंसर आपका। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन का रेशो दिया हुआ। देखो 12 नंबर यहां देख लो, लाल, हरे, नीले। लाल समझते हैं आप, रेड को कहते हैं, नीले ब्लू को कहते हैं, और पीले किसको कहते हैं? पीले भी है क्या? हरे, हरे हैं। और इसका रेशियो दिया हुआ कितना? 7, 4 और कितना 9। अब कह रहा है बैग में कुल पेन की संख्या 320 है, तो लाल पेन कितने हैं? लाल बोले तो कितने? 7 भाई, 7 ही ना। अब हम बोलेंगे 7 का मान निकालना हमको, और टोटल दिया हुआ है इतना 9, 4, 13, 13 और 7 कितना 20, 20 और 7 का मान निकालना। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, अनुपात का योग नीचे गुना टोटल, यानी 320 काट दोगे 16 बार में कटेगा, तो 16 सतह क्या होगा? बलियोत्तर से, यानी 112। यानी कितने लाल हैं? 112, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए tan π/6, पाई मतलब 180 डिग्री, यानी tan 30 प्लस sec 30, tan 30 और प्लस sec 30, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3, और sec 30 कितना होता है? तो 2/√3, यानी कि ये √3 आ जाएगा, है ना। और ये किसके बराबर है? x, तो x का मान कितना आ गया? √3, तो x का मान √3 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यही तो पूछ ही रहा था, x का मान जो कि कितना आ गया? √3। चलिए अगले सवाल की ओर कदम बढ़ाएंगे अपना, कदम बढ़ा के यहाँ नहीं आ जाइएगा, आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और ऋतिक 22 रुपए की अपनी पूरी आय पर 40% के रेट से कर भुगतान करता है। यदि उनकी संयुक्त पर कर कितनी है? 37। आपको हम बताए थे, अगर एक व्यक्ति का कर या कुछ भी दिया हो, दूसरा चीज का दिया हो, और दोनों का संयुक्त दिया हो, तो हम एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिगेशन। 90,000 पर 30% लग रहा है भाई, और वाई पर लग रहा है कितना परसेंट? 40। वाई पर लग रहा है इधर कितना हजार? 90,000, और दोनों मिला दे तो कितना लग रहा है? 37। बस आराम से एलिगेशन लगा दीजिए। 40 में से 37 गया 3, 37 में से 30 गया कितना? 7, तो 3 का मान 90, यानी कितना गुना? 30 गुना, 30 के गुना मतलब 30,000 गुना, तो यहाँ भी 30,000 गुना कर दीजिए आप, 30,000 गुना, तो 7 3 21, और इस पर के मतलब 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इस सवाल का। क्या? तो एलिगेशन से बहुत जल्दी इस सवाल का आंसर आप निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 14,522 है, 11 वर्ष में मिश्रधन इतना है। तो देखो प्रिंसिपल में अगर हम 7 साल के बाद देखें तो हमको 14,522 बन जाता है, और वही 11 साल बाद देखें तो 7 4 11, यानी यहाँ से कितना साल बाद? 4 साल बाद कितना बनता है? 18,906। तो मेरा कहना है कि अगर 4 साल में इतना बढ़ गया है तो कितना रुपया बढ़ गया, ये कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे घटा देंगे सर, तो घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा? तो इसको घटाइए, तो 4 8, यहाँ 8 बच गया, 5 गया 3, और यहाँ क्या होगा 4। तो ये कितने साल के बाद आया है? 4 साल बाद। तो प्रत्येक साल कितना मिला होगा? तो इसको कितना से भाग लगा दोगे? 4 से, तो कितना आएगा? 1 0 9, और उसके बाद कितना? 8 6, यानी कि 1096। कितना? 1096 प्रत्येक साल। प्रत्येक साल कितना ब्याज मिला हमको? 10। तो एक साल में 1096, ये 7 साल के बाद का है ना, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 7 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी इसमें इसका कितना गुना घटाना पड़ेगा? 7 गुना। तो 7 गुना इसका कीजिए, 7 6 42, 9 7 63, और 4 कितना होगा?
67, और यहाँ 6 उतर जाएगा, यहाँ 7, 76,072। इसमें घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए 7672, सॉरी। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 0। फिर 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और एक पैंचा दे दिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 13, 13 में से 7 भी अच्छे, यानी 68, 50 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ये, केवल आपको देखना होता है कि 4 साल में इतना हो गया तो प्रत्येक साल इतना ब्याज मिल रहा होगा। अब ये 7 साल के बाद इतना है तो हमको 7 साल कहाँ चले जाना पीछे, तो 1 साल में इतना तो 7 साल में इतना, बस 7 साल का घटा देंगे तो इतना आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। करा ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिनों में करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब कह रहा है यदि वे साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करते हैं तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि एक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे में कर रहा है, तो मान लिया जाए 8 बचे 40 घंटा में कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, आया ना। बी 6 घंटे कार्य करके 10 दिन में कर रहा था, एक दिन में 6 घंटा, तो 10 दिन में कितना घंटा काम किया होगा, 60 घंटा किया होगा। तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो हम बताए थे ना 40 गुणे 60 और बटा 40 प्लस 60 यानी 100, तो 6 चौक 24 घंटा में कर देगा। अब ये कितना दिन में 24 घंटा लगाया है, 8 दिन में, तो प्रत्येक दिन कितना घंटा काम कर रहा होगा, तो बोलेंगे पर डे काम कर रहा होगा 24/8 यानी कितना घंटा काम कर रहा होगा, 3 घंटा। बात समझे मेरा, नहीं समझे क्या। हमने कहा ए 5 घंटे एक दिन में काम करके कितना दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में, तो पूरा कितना घंटा उसका काम हुआ होगा, तो बोलेंगे 8 पंजे 40 घंटा। उसी तरह बी कितना घंटा, पूरा 60 घंटा, तो दोनों मिल के अगर करे तो कितना घंटा में कर देगा, 24 घंटा में। आई 24 घंटा कितना दिन लगा है उसको, 8 दिन, तो पर दिन कितना घंटा काम किया होगा, 3-3 घंटा किया होगा तब ना 24 घंटा लगा 8 दिन में, तो कितना से भाग लगा दिए 8 से, तो 8 दिया 24 यानी 3। अच्छा ये क्या दिया हुआ था घंटा, सॉरी ये घंटा दिया हुआ 8 घंटा, और टोटल कितना घंटा काम किया है 24 घंटा, तो कै दिन काम किया होगा, तो 24 घंटा पूरा काम किया है, और एक दिन में 8 घंटा, तो 8 से भाग लगाओगे तो भी 8 ही से भाग लगाना है, बट यहाँ 3 घंटा नहीं, कितना आएगा 3 दिन, यानी 3 दिन काम किया। कितना दिन काम किया होगा, 3 दिन काम। समझ में आ रहा है, तो हमने क्या किया इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है, करा 12, 20, 25 के क्रमिक छूट का एकल छूट। तो आप जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आजकल पूछता है। तो पहले आप 12, 20 पर निकाल लीजिए, 12, 20 कितना हो, 12 प्लस 20 कितना 32, अब माइनस 12 गुणे 20 अब बटा क्या 100, 20 25 100, 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आएगा 29.6 आएगा। अब 29.6 और किसका लगा लोगे 25 का, माइनस क्या 25 गुणे 29.6 अब बटा में क्या 100, तो 25 इसमें जोड़ेंगे तो 30 ही समझिए इसको फिलहाल, तो 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 55 में 0.4 कम यानी कि कितना 54.6 आएगा। उसके बाद इसमें और क्या घटाना है, तो 25 चौक 100, 4 से भागा लगाते हैं इसको, तो 7 चौक 28, 4 चौक 16 यानी 7.4 घटा दीजिए 2 आएगा इधर, इधर 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 पैंचा दोगे तो 14 में 7 जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, यानी 47.2 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चला 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल ये होता है। तो पाई मतलब क्या लेना 22/7 लेना, नहीं बोला नहीं है, हम 3.14 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लेते हैं। इंटू आर कितना मेरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इंटू आर प्लस एल यानी 8 और 6 कितना, अच्छा ये ऊंचाई दिया हुआ है 8, हमको तो यहाँ पर एल चाहिए ना, तो आप जानते हैं तो एल निकाल लीजिए, आपको पता है, ऐसे ही आप बता सकते हैं कि अगर रेडियस कितना है 6 और हाइट कितना है 8, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा यानी एल होगा वो कितना होगा 10, तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16,
तो 16 यहाँ पर लिख दीजिए, 16 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, 16 लिखिएगा और इस सबको गुना कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट देखिए तो सबका डिफरेंट है, अच्छा सेम है सबका, एक है। पहले चेक कर लेते हैं, 6 छक 36, 6 चौको 24। यूनिट डिजिट से यहाँ पर तो काम होगा नहीं, ठीक है, तो इसको गुना ही करना पड़ेगा आपको, गुना कर दीजिए इसको, ठीक है। गुना कर दीजिए 6 छक 36, कितना आएगा गुना करके? ए नंबर आएगा, यानी 301.7, ठीक है। चेक कर लीजिए, गुना कर लीजिए। आगे क्या करा, दिया गया दंड आरेख दिए गए वर्षों में दुनिया भर में देश ए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $1,000,000 को दर्शाता है। अच्छा ठीक है, तो करा एक दिन में ये वाला है क्या, करा 18 और 15 में निवेश का अनुपात बताओ। एकदम आसान है, 18 में कितना निवेश हो रहा है 65 और 15 में कितना निवेश हो रहा है 60, तो 65 और 60 का रेशियो कितना आ जाएगा, 65 और 60 का रेशियो कितना आएगा 13 और 12, है ना। तो आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए क्या करा, 88 से संपूर्ण विभाजित 5 अंकों की संख्या। 88 से कटने का मतलब क्या होता है, 8 से कटे और 11 से कटे, तो 11 से कटने का मतलब देखिए 8 से कटने का मतलब क्या होता है, अंतिम के 2 अंक देखते हैं, अगर ऑड है तो 4 जोड़ने या 4 घटाने पर किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, बट यहाँ 11 से भी तो कटना चाहिए। तो आपसे बोल रहा है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो देखो ये 11 से तो कट रहा है, ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है 11 से तो कट रहा है, बट ये 8 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है ना। अब ये नहीं हुआ तो अगला बड़ा कौन है ये, अब ये तो 11 से ही नहीं कट रहा है, यहाँ पर अब ये बचता है, हालांकि ये भी है ऑप्शन, इसको अगर चेक करें तो 99 तो कट जाएगा, यहाँ 88 आ जाएगा, तो 7 2 9 होगा, नहीं कटेगा। ये देखो 99 हो जाएगा, यहाँ 88 होगा, 6 2 8, ये कट जाएगा, ये 11 से भी कट रहा है और 4 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, 8 से भी कटेगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 9 9 9 6 8, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिवस को दर्शा रहा, करा एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत, तो स्कूल में कितना घंटा लोग बिता रहा है, देखिए तो 6, कितना में, तो 6 4 10 2 12 4 16, 16 और 8 कितना 24, तो 24 में यानी 1 बटा क्या आ जाएगा 4, 1 बटा 4 कितना परसेंट होता है 25%, यानी पूरे दिन का 25% कहाँ बिताया जा रहा है, स्कूल में बिताया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि पी क्यू आर ट्रायंगल एम ओ एन के कॉन्ग्रुएंट है, 22 नंबर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 2 ट्रायंगल है पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट है किसके, एम ओ एन के, एम ओ एन के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अच्छी बात है। पी क्यू आर 82 है, यहाँ से पी क्यू आर अगर देखें तो 82 दिया हुआ है, 82, और आपसे क्या बोल रहा है उसके बाद क्यू आर पी 47 है, क्यू आर पी यहाँ 47 डिग्री दिया हुआ है, और उसके बाद आर पी क्यू 51 दिया हुआ है, 51 आर पी क्यू, और आपसे बोल रहा है कि अगर एम ओ एन 5y-8 है, एम ओ एन यानी ये वाला, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये किसके बराबर होगा, यानी 5y-8 किसके बराबर होगा, 82 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 18, y का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, नहीं आएगा क्यों, क्योंकि 5y-8 के देखो ये वाला किसके बराबर होगा 82 के, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 5y-8, तो ये 82 के बराबर 8 उधर जुटेगा तो 90 होगा, 90 5 से भाग लगाए कितना आएगा 18, तो y का मान 18। उसके बाद क्या बना ओ एन, क्यू आर 24 है, क्यू आर मतलब ये 24 है, और ओ एन पूछ रहा है, और ओ एन कितना दिया हुआ 3x + y, और ये किसके बराबर दिया हुआ 24 के बराबर, कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों क्या होगा बराबर। अब y का मान 18 आ ही गया, अब यहाँ 18 रखोगे तो 3x बराबर कितना, 18 उधर जाके घटेगा तो कितना आएगा 6, तो ये कटेगा कितनी बार में 2 बार, तो आपसे क्या पूछ रहा है x + y, तो x 18 है y 2 है, सॉरी x 2 है y 18, तो 18 2 कितना होगा 20, तो 20 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है a प्लस 1/a 7 दिया हुआ है, हमसे निकालना है a पे पावर 5 प्लस 1/a पे पावर 5, जो कि होता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस a प्लस 1/a। अब a क्यूब इसका मतलब क्या है, इसका क्यूब और माइनस 3 गुणे दी गई संख्या, फॉर्मूला बताएं तो 7 का क्यूब कितना होगा 343। 343 में से 21 घटाओगे आप, 343 में 21 घटाओगे तो कितना आएगा 322 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/x ए स्क्वायर कितना होगा दी गई संख्या का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 47। अब माइनस a प्लस 1/, यानी कितना 7। अब यहाँ देखो 7 दूनी 14 में 7 घटाओगे तो यूनिट डिजिट पर 7 आएगा और सब में क्या है 7 ही। ds भले थोड़ा अलग लग रहा है, ds भले लगा सकते हैं, तो इसका ds कितना होगा 3 2 5 2 7 और इसका ds कितना होगा 11 मतलब 2, तो 7 गुने क्या 2 अब माइनस क्या 7, तो 7 दूनी 14, 14 14 मतलब 5 या फिर 5 में 7 गया यानी कि 7 ही आएगा। कितना आएगा ds कितना आएगा 7। 7 देखो तो किसका ds है 7 2 9 3 1 4 1 5 नहीं होगा, 7 2 9 5 4 9 नहीं होगा, 7 2 9 5 2 7 ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। यहाँ चेक कर लीजिए 5 4 9 नहीं होगा, सी होगा, यानी आंसर कितना आएगा 15 100। तो ds कभी कभी काम देता है आपको, पूरा और गुना करने का जरूरत नहीं हुआ, ds लगा दिए काम बन गया। अब देखो कह रहा रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सुधा उस काम को 60 दिन में कर सकती है। अब कह रहा यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, ठीक है, और उसके बाद बारी बारी से काम एक दिन करके होता है, तो काम कितना दिन में होगा। तो रवि काम को 40 दिन में कर सकता है, सुधा कितने दिन में 60 दिन में, ठीक है। अब इसका क्षमता निकालने के लिए 120 मान लेते हैं, ये 3 ये 2 हो गया। काम बारी बारी से हो रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है सुधा, तो सुधा आएगी कितना काम करेगी 2, पहले 2 काम और फिर रवि आएगा कितना कर देगा 3, तो हम कह सकते हैं 2 दिन में कितना काम हुआ 5। काम करवाना कितना है हमको 120, तो कितना गुना करेंगे इसका 24 पचे 120, तो 24 दूनी 48 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 48 दिन में 120 काम हो जाएगा। अब देखो तालिका दिया हुआ है, अब तालिका से आंसर निकालना हमको, तालिका पहले निकालिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर सबसे अधिक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप वही 4 ऑप्शन देखिए जो 4 ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, वही 4 ऑप्शन देखना है आपको, यानी कि आपको केवल देखना है 2016 15 19 और 18। तो 16 में देखो कितना बढ़ गया, 16 में कितना बढ़ गया चेक कीजिए, तो 16 में आपका बढ़ गया कितना, लगभग यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ गया 17 मान के चलिए ना, मोटा मोटी 17 बढ़ा। उसके बाद 15 में देखिए कितना बढ़ गया, तो 15 में यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा था, बोलेंगे 72 में बढ़ा 8 2 10 1 11 बढ़ा नहीं। अब उसके बाद यहाँ देखिए तो 19 में कितना बढ़ा, 19 में बढ़ा आपका कितना, तो 6 बढ़ा लगभग 128 में। यहाँ 11 बढ़ा कितना में 68 में, यहाँ 17 बढ़ा कितना में 83 में। उसके बाद 18 में देखिए तो 18 में कितना बढ़ा, 17 से 18 कितना बढ़ा, तो बोलेंगे सर 17 से 18 बढ़ा मेरा कितना 16, कितना में बढ़ा 112 में। सबसे ज्यादा परसेंटेज रेट किस में वृद्धि हुआ बताइए, 17/83 कि 11/68 कि 6/128, तो ये तो कभी नहीं होगा 6/128, ये कभी नहीं होगा। अब यहाँ देखो 11/68 है और 17/83 है, कौन बड़ा, 11/68 की 17/83, 17 पचे 85 लगभग लेते हैं तो 1/5 यानी 20%। यहाँ लेते हैं तो कितना आ जाएगा लगभग 1/6, तो 1/6 कहाँ 1/5, तो ज्यादा बेहतर तो 1/5 है। लेकिन अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये लगभग ज्यादा हो जाएगा, यानी मेरा क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा वृद्धि। यहाँ देखिए ना यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हो रहा है 17 बढ़ रहा है कितना में 83 में, यानी किस में बढ़ रहा है 2016 में, तो 2016 में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, परसेंटेज पॉइंट में बदलने का जरूरत नहीं है, मोटा मोटी चेक कीजिए काम बन जाएगा। चलिए और कोई समस्या तो पूछ सकते हैं आप।
जो वीडियो देखते हैं वो पहले पॉज करेंगे, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।